जी हाँ, स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे। ये हम लोगों का थर्मोमेट्री का तीसरा लेक्चर है। अगर आप अन्य दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से अन्य दो वीडियो देख सकते हैं तथा साथ ही साथ मैं उन दोनों वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो यह एक किसी पदार्थ सामान्यतः किसी पदार्थ को जब ऊष्मा दे दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थों के अणुओं के बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठोस पदार्थों का ताप बढ़ने पर ठोस पदार्थों के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे के फलस्वरूप उसके लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन द सेंस कि किसी पदार्थ को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसमें प्रसार हमें देखने को मिलता है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन, जैसा कि आपने जाना, किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में परिवर्तन होता है, जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। थर्मल एक्सपेंशन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। अगर ऊष्मा देने पर उस वस्तु के क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, तो हम उसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार हम हिंदी में कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार के प्रसार को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में हम रेखीय प्रसार कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ है जिसका लेंथ, इनिशियल लेंथ L है, और जब हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसके ताप में, लेट अस एज्यूम कि अगर हम इसके टेम्परेचर में डेल्टा थीटा वृद्धि किए, तो यहाँ से टेम्परेचर अगर हम इसमें डेल्टा थीटा वृद्धि किए तो इसकी लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाती है, अर्थात इसके लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। तो इस प्रकार हमें प्रायोगिक के आधार पर हमें ये देखने को मिला कि छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है, अर्थात जो टेम्परेचर परिवर्तन के कारण इसके लंबाई में जो वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा L, ये वृद्धि उसके प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। किसी सॉलिड छड़ को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसके लंबाई में वृद्धि होती है, और वह वृद्धि उसके इनिशियल लंबाई के, जो हमारा पहले इनिशियल लंबाई है, इसके समानुपाती होता है। साथ ही साथ छड़ के ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होता है। जो ये लेंथ इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर प्रोवाइड, ताप में वृद्धि जितना हम करते हैं उसके समानुपाती ये होता है। अर्थात यहाँ से अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि डेल्टा थीटा किए हैं तो ये डेल्टा L, अर्थात लंबाई में वृद्धि, इस टेम्परेचर वृद्धि के समानुपाती होता है। ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि डेल्टा L, इन दोनों को हम अगर एक साथ लिखें तो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन आप यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं तो हमें यहाँ से एक कांस्टेंट देखने को मिलता है, जिसे हम अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। इस अल्फ़ा को ही हम अनुदैर्घ्य प्रसार गुणांक या पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं, जिसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से अगर हमें इस अल्फ़ा के वैल्यू को निकालना हो तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L डेल्टा थीटा। अर्थात यहाँ पर अगर हम कहें तो डेल्टा L क्या है, तो डेल्टा L
लंबाई में वृद्धि है। और ये एल क्या है, तो एल एक प्रारंभिक लंबाई है जो हमारा छड़ का इनिशियल लंबाई है। साथ ही साथ जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा इसके टेम्परेचर में किया गया वृद्धि है। इस प्रकार हमें यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड होते हैं। अगर हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम यहाँ से अल्फ़ा और इस छड़ के लेंथ में वृद्धि, साथ ही साथ इसके इनिशियल लेंथ के बीच का ये हमें रिलेशन बताता है। आइए हम यहाँ से अल्फ़ा के यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो अल्फ़ा, यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ अल्फ़ा निकालने के लिए हम यहाँ से इस इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में जो हमारे पास दी गई राशियाँ हैं उन राशियों के हम एसआई यूनिट को पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वही हमारा इस अल्फ़ा का यूनिट होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा छड़ के लंबाई में वृद्धि है, तो ये एक प्रकार का लेंथ है। तो लेंथ को अगर हम एसआई यूनिट में मेजर करें तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। साथ ही साथ ये हमारे छड़ का लंबाई है तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। और ये डेल्टा थीटा क्या है, तो डेल्टा थीटा ये हमारा ताप में वृद्धि है, ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि है, इसका मतलब ताप को अगर हम एसआई यूनिट में मेजर करें तो यहाँ से हो जाएगा केल्विन। आप यहाँ से देखेंगे कि मीटर और मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्रति केल्विन, अर्थात अल्फ़ा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा का एसआई यूनिट पर केल्विन, या अगर आप इसे सेल्सियस में मेजर करते हैं तो पर डिग्री सेल्सियस के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारा जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम रेखीय प्रसार गुणांक के नाम से जानते हैं। आइए हम के बारे में कुछ हम अन्य तथ्य भी जानकारी लें। तो अधिकांश ठोसों के लिए, फॉर मोर सॉलिड्स, अधिकांश ठोसों के लिए ऐसा देखा गया है कि अल्फ़ा का मान 10⁻⁻⁶ पर केल्विन या 10⁻⁻⁶ पर केल्विन से 10⁻⁻⁵ पर केल्विन होता है। जी हाँ, इस प्रकार आप इसके रेंज को याद रख सकते हैं विभिन्न कंपटीशन के लिए। तो आप यहाँ से देखिए कि हमारे पास जितने भी सॉलिड्स मटेरियल है उनमें से अधिकतर सॉलिड्स के रेखीय प्रसार गुणांक का मान 10⁻⁻⁶ पर केल्विन से लेकर के 10⁻⁵ केल्विन के बीच होता है, जो ये दर्शाता है कि किस पदार्थ में थर्मल एक्सपेंशन का मान ज़्यादा होता है और किस में थर्मल एक्सपेंशन का मान